कुंवर रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया पर हत्या, साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई संगीन आरोप दर्ज हैं। इनका नाम कई मामलों से जुड़ा है। इनका जेल से पुराना नाता रहा है। प्रतापगढ़ में कई साल से राजा भैया के नाम की गूंज सुनाई देती है। ये सियासत के बाहुबली नेता भी माने जाते हैं। इनका नाम राजा भैया है। देश में भले ही राजे रजवाड़े रियासतें खत्म हुए कई दशक बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप को अपना राजा मानती है। इस इलाके में राजा भैया और इनके परिवार की हुकूमत चलती है। ये अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी जेल के अंदर से तो कभी जेल के बाहर से रहकर सियासत के इस बाहुबली ने राजनीति में अपना जबरदस्त सिक्का जमाया है। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ के भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह। चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुए और दबंगई उनके खून में थी। राजा भैया की तरह ही उनके पिता का कद प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा है और वो हमेशा से ही चर्चा में रहे। खासकर इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। प्रतापगढ़ से रायबरेली की दूरी महज कुछ ही किलोमीटर की होने के कारण कांग्रेस और इंदिरा की इस इलाके में काफी दिलचस्पी थी। साल 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य ही घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी को सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन हुआ और सेना की टुकड़ी को प्रतापगढ़ भेज दिया गया। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया और उनके परिवार की कांग्रेस से दूरियां ही रही हैं। कांग्रेस से दूरी का कारण आरएसएस भी था, क्योंकि राजा भैया के पिता आरएसएस से जुड़े थे। राजा भैया के पिता कभी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए, ना ही उनकी किसी पार्टी से नजदीकियां रही। 1993 में राजा भैया ने राजनीति में एंट्री ले ली। ये पहला मौका रहा जब राजा भैया के परिवार का कोई सदस्य राजनीति में एंट्री करता हुआ नजर आया। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई। सबसे पहले नारायणी के महाप्रभु स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। बाद में इलाहाबाद के ही स्काउट एंड गाइड स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने ग्रेजुएशन की। राजा भैया को घुड़सवारी का काफी शौक रहा, इसलिए वो अक्सर खाली वक्त में घुड़सवारी किया करते हैं। निशानेबाजी और एयरक्राफ्ट उड़ाने के में भी इनकी रुचि देखने को मिलती है। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई। दोनों के 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। राजा भैया यूं तो साल 1993 में राजनीति में आए, लेकिन उनके साथ कई घटनाएं घटी। राजनीतिक परिवार और राजसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजा भैया का पॉलिटिकल डेब्यू साल 1993 में हुआ। कोंडा विधानसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में राजा भैया मंत्री भी रहे। कल्याण सिंह सरकार में पहली दफा कैबिनेट मंत्री बने। 1999 में बीजेपी के शासनकाल में फिर मंत्री बने। राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं राजा भैया। मायावती के शासनकाल में उन्हें कई आरोपों में जेल भी रहना पड़ा। बाद में उनकी कोठी में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आईं। उनके आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले। इस रहस्यमयी तालाब को लेकर कई बड़ी बातें निकलकर सामने आईं। एक अफवाह तो ये भी थी कि राजा भैया अपने दुश्मनों को इसी तालाब में डालकर मगरमच्छों को खिला देते थे। लेकिन साल 2010 में मायावती की सरकार बनी और फिर से राजा भैया की मुसीबतों पर पहाड़ टूटा। मायावती सरकार ने उन्हें दूसरी बार जेल भेज दिया, लेकिन जेल से साल 2012 में वापस आने के बाद वो अखिलेश सरकार में मंत्री बने। लेकिन एक बार फिर उन पर आरोप लगा। आरोप था हत्या का, वो भी डीएसपी जियाउल हक की हत्या।
राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मामले में राजा भैया को क्लीन चिट मिली, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने दोबारा से केस खोल दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। वैसे राजा भैया कई मामलों में दर्ज हो चुके हैं, कई मामलों में क्लीन चिट भी मिल चुकी है, कई मामलों में अभी भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन उनका बाहुबल उनके इलाके में इतना है कि इतने मामले होने के बाद भी उनका राजनीतिक कद छोटा नहीं हुआ। साल 2018 में राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बना ली और 2022 में इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी उतारे और कई सीटों पर जीत भी हासिल की। नेता अभिनेता की तरह राजा भैया की अलग अलग फैन फॉलोइंग रही। एक बार उन्हें गरीबों का मसीहा बताता रहा। राजा भैया एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका नाम से ही उनके विरोधी कांपने लगते हैं। वहीं खबर ये भी है कि किसको इलाके में चुनाव जिताना है और किसको नहीं, कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं, इसका निर्णय भी राजा भैया ही लेते हैं।